नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज एनसीएचएम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। एज यू गाइज नो कि आपका जो एनसीएचएम जेईई का एग्जाम है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आते हैं पूरा डिटेल समझते हैं कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, आपका जेईई एग्जाम होने के बाद आगे क्या क्या प्रोसेस आपको करना है, कैसे कैसे सीक्वेंस चलेगा और आपको क्या सही तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज आपका होता है एनसीएचएम जेईई का एग्जाम, उसके बाद आता है आपका आंसर की के आने के बाद आता है आपका रिजल्ट आने के बाद गाइज आपका जो एनसीएचएम काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देखो यूजुअली क्या होता है कि जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है गाइज, इसमें 3 या 4 राउंड होते हैं। अब डिपेंड करता है कि अब की बार कितने राउंड होते हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं आया है। लास्ट टाइम जो है वो टोटल 4 राउंड में काउंसलिंग हुआ था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और लास्ट था आपका 4 राउंड, जिसको स्पोर्ट राउंड भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है अप्रॉक्स। कभी कभी 3 राउंड या फिर 2 राउंड में कोविड के टाइम में भी हुई है। अब इस बार देखना होगा कि अब की बार आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कितने राउंड में होता है। होपफुली ये 3 या फिर 4 राउंड का आपका काउंसलिंग होगा। तो इस काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा गाइज। रजिस्ट्रेशन करोगे आप अपने काउंसलिंग पोर्टल पे, उसके बाद आपको चॉइस फिल करना होता है, फिर चॉइस लॉक करना होता है, देन फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद अगर आपको उसमें कोई सीट अलॉट होता है, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है, आपको बस अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको एनसीएचएम काउंसलिंग के पोर्टल पे अपलोड करना होता है। इन सभी के ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता जाएगा उन सभी के ऊपर मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करवाना है एंड ऑल। ठीक है, फिर आप जब अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हो, उसके बाद फाइनली आपको जो है एक एडमिशन लेटर मिल जाता है ऑनलाइन ही। अब इसमें देखो कई सारे डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, है ना। हर एक स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग सिचुएशन होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में या फिर जो भी राउंड है आपका, उसमें आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता है क्योंकि आप सही तरीके से अपना चॉइस फिल नहीं करते हो, राइट। इन सभी चीजों के लिए आपको सही से हमारा वीडियोस देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीजों को, तब जा करके आप सही तरीके से चॉइस फिल करोगे, जिसमें कि आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका डिजायर आईएचएम, आपका मनचाहा होटल मैनेजमेंट कॉलेज आपको मिल सके, राइट। अब यहां पे देखो एक केस तो हो गया कि जिसमें आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाता है, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है, ये सब कुछ करने के बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। उसके बाद आपको आराम से बैठ जाना है, आगे आपको कुछ भी नहीं करना होता। सीधा जब हॉस्टल अलॉटमेंट वाला पोर्टल ओपन होता है तब आपको वो करना है। कई बार क्या होता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो एनसीएचएम काउंसलिंग के पोर्टल पे होता है। कई बार डायरेक्ट आपके आईएचएम को ही इतनी अथॉरिटी दी जाती है कि सीधा आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको हॉस्टल का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ वो अपने एंड से ही फुलफिल करवा देते हैं। ठीक है, तो वो आगे का प्रोसेस होता है। देन आता है सीधा कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। जब आपका क्लास स्टार्ट होता है, आपकी ओरिएंटेशन होती है, उसके लिए आपको बुलाया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट दे दिया जाता है आपके अलॉटेड रिस्पेक्टिव आईएचएम से कि आपको इतने तारीख को रिपोर्ट करना है आपके कॉलेज में। तब आप फिजिकली रिपोर्ट करते हो अपने होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, अपने आईएचएम में। वहां पे आपको फिजिकली अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है और आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है। अब क्या है कि जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है तो वो जाएंगे सीधा सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में सेम प्रोसेस होगा। फिर आगे अगर उनको सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप जाओगे थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में भी सेम प्रोसेस के थ्रू आपका काम आगे होने वाला है। अब एक और नया केस समझो, क्या होगा कि सपोज आपको फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। सपोज कि आपको आईएचएम भोपाल अलॉट होता है या फिर आईएचएम कोलकाता अलॉट होता है और आपको वो कॉलेज नहीं है, आप उस आईएचएम से सेटिस्फाइड नहीं हो। जो भी कॉलेज आपको, जिस भी आईएचएम में आपको सीट मिली है, आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, देन आप क्या करोगे, उसी काउंसलिंग प्रोसेस में, उसी राउंड में आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां पे अगर आप फ्रीज कर देते हो तो आपकी सीट वहां पे लॉक हो जाएगी, आपको उस आईएचएम में ही जाना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट का ऑप्शन करते हो तब आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तब आप नेक्स्ट राउंड में जाकर के फिर से चॉइस फिल करोगे। वहां जाकर के उम्मीद रहती है कि आपको जो है दूसरा जो भी आपका डिजायर आईएचएम है, सपोज आपको जैसे कोलकाता मिला था, आपको कोलकाता नहीं चाहिए, देन आप नेक्स्ट राउंड में जाकर के, मतलब उसी राउंड में आप फ्लोट करके नेक्स्ट राउंड में जाओगे। नेक्स्ट राउंड में आप आईएचएम पूसा को
फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट करोगे, उसके बाद कहीं आपके रैंक में आता है IHM पूसा, तो आपको IHM पूसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहा हो, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि अभी ये जो प्रोसेस होता है ना गाइस, ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। और होटल मैनेजमेंट हेल्पर की टीम जो है, मैं और साथ में मेरी टीम, हम सभी पिछले 5 सालों से NCHM का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो करते आ रहे हैं। आपके जैसे ही आपके जितने भी सीनियर्स हैं उन सभी का बड़े सारे स्टूडेंट्स का काउंसलिंग हमने करा हुआ है और सक्सेसफुली उनको उनका डिजायर IHM मिल गया है। तो आप हमसे अपडेटेड रहें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, आपको सारी अपडेट यहां से मिलती रहेगी। साथ ही यहां स्क्रीन के ऊपर में आपको व्हाट्सएप नंबर हाईलाइट हो रहा है, इस व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके फीस से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू वेरी वेरी सून। सो अभी अब आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट करना है आपके NCHM JEE के रिजल्ट का, फिर उसमें आपको पता लग जाएगा आपका रैंक। देन हम लोग सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट तक का, इसी के साथ आगे आपके होटल मैनेजमेंट कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग तक का, आपके एडमिशन कंफर्म होने तक का। जब तक कि आपका क्लास स्टार्ट नहीं हो जाता, छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM JEE और NCHM काउंसलिंग, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव, तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।